अडियाला जेल को रेड जोन करार दिया गया है, आपकी कॉल भी है अलीमा खान की, तो क्या सारे लोग आ रहे हैं या वही लोग आ रहे हैं जो रूटीन में आते हैं? देखिए, अवाम के महबूब तरीन लीडर है खान साहब, और इनके लिए आप जितनी मर्जी वो रेड जोन डिक्लेयर करें, अवाम अगर चाहें तो उसको आप नहीं रोक सकते, वो लोग आएंगे। मैं समझता हूँ ये मुलाकातों को बंद करने के लिए अब अल्फाज की चुनाव मुश्किल हो गया इसकी मजम्मत करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी तो ये उम्मीद थी कि दूसरी तरफ एक कदम पीछे हट के हालात भी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ की सख्त रवैये ने हालात को बेहतरी की तरफ में वो एक रुकावट है, सख्त रवैया एक रुकावट है। और वो रुकावट यही है कि अगर खान साहब और बुशरा बीबी की सेहत पे आप उनकी फैमिली मेम्बर को, डॉक्टर को इजाज़त नहीं दे पा रहे ताकि उनकी और फैमिली की तसल्ली हो जाए, तो इससे और बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती और सख्ती रवैया नहीं हो सकता। इस तरह हालात नहीं चल सकते। ये मुल्क के, इस मुल्क और कौम के साथ जितना कुछ हो गया है वो हो गया है। मैं ये ज़रूर कहूँगा अब वक्त है कि इदराक करें और अवाम के मंशा के ख़िलाफ़ मज़ीद इक़दाम ना करें। मज़ीद इक़दाम अवाम के मंशा के ख़िलाफ़ होगी तो ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। सख्तगीर रवैये से मसाइल हल नहीं होते। सियासी मसाइल को सुलझाने की ज़रूरत है, ना कि उनको पेचीदा करें। ये हालात जो इस वक्त है ये उन हालात को मज़ीद पेचीदा कर रहे हैं। हुकूमत से मेरी एक दरख्वास्त होगी कि अपना मौक़िफ़ जो नए आने वाली तरामीम आईन है उस पर भी अपना मौक़िफ़ पेश कर लें, वो वाज़ेह करें। अवाम में एक तशवीश ये भी पाई जा रही है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। वफाक की खामोशी ये नुकसानदेह है। मजबूत सूबे मजबूत वफाक की अलामत है। हुकूमत से ये भी हमने कल मुतालबा किया है कि अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें, और अदलिया से भी हमारी दरख्वास्त है कि आपकी इस वक्त इतने बैक बर्नर पे जाना कि आप केसेस में तफरीक डाल करके केसेस न करना, आवाम को रिलीफ जो उम्मीदें हम वाबस्ता थी लोगों की और हमारी आज़ाद अदलिया से, वो उम्मीदें मदम पड़ रही हैं, ख़त्म हो रही है। अब उम्मीद की जगह बाकी नहीं रह जाती है आज़ाद अदलिया में। अगर एक मामूली सी दरख्वास्त पे उस पर कोई आर्डर नहीं आता, और अगर आर्डर आ जाता है तो कई दिनों पे मसूर होके आया। आज भी बुशरा बीबी की मुलाकात वाली एप्लीकेशन थी, उसमें भी नेक्स्ट डेट की डेट पड़ी है। मेरी सबसे दरख्वास्त होगी अगर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो सबसे पहले ये मुलाकातों को पाबंदी ख़त्म करें। फिलपोर खान साहब और बुशरा बीबी के साथ फैमिली की मुलाकातें करें। इनके इलाज के सिलसिले में जो फैमिली का मुतालिबा है जिसको हम ओन करते हैं कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती मालिजीन और फैमिली मेम्बरान के सामने उनका इलाज मुआलजा उसका मुतालबा दोबारा करें। गौर साहब ये बताएं, आपके कंसर्न अपनी जगह, इस वक्त केपी चल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 से ज़ायद खुदकुश हमले हो चुके हैं और बड़े खौफनाक हमले हो रहे हैं। केपी हुकूमत हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने इतलात आ रही हैं कि अपोजिशन लीडर से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। क्या कोई मामलात हल होते नज़र आ रहे हैं? जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है केपी के में, यस ये एक मैटर है, हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। हमने भी इसमें सलाह मशवरा किया है और हर वो स्टेप लिया जाए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिसके दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो, दहशतगर्दों को जगह ना मिले, उनके जो सहूलतकार है उनको जगह ना मिले, वो जिस ज़मीन और जहाँ से भी ऑपरेट करें, हुकूमत आईनी हाथों से उनसे निपटे और दहशतगर्दी को ख़त्म करे। और सिर्फ एक हुकूमत नहीं, दोनों हुकूमत है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो कौमी हुकूमत हो। देखो इस मुल्क में दहशतगर्दी की गुंजाइश नहीं हो सकती। हर चीज़ का आपस में करते रहेंगे, बस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सारी कौम इकट्ठी है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्ती से निपटना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से शायद अचकज़ै साहब को कंटेक्ट किया गया, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी हैं जिस तरीके से माइनॉरिटी कमीशन के बारे में लॉ मिनिस्टर ने हमें अप्रोच किया था, उसके एक मेंबर की है, और इसी तरीके से अभी मेंबरान जो है नेशनल इलेक्शन कमीशन के और इनके चेयरमैन के सिलसिले में भी मुलाकात होनी है। बट देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अब कोई इक़दामात वाज़ेह और प्रैक्टिकल इक़दामात होने चाहिए जिससे आवाम में भी एतमाद बढ़े और जिससे पार्टी दोनों तरीक़ें, मैंने जो नोट किया क्योंकि मैं बड़े अरसा से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, इस वक्त दोनों फरीक़ैन में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है और ये बेएतमादी हालात की बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे हमें, क्योंकि बदएतमादी की वजह से आज तक कोई बैठ नहीं सके। अगर ये बदएतमादी इस वक्त मज़ीद बढ़ेगी और इसकी सख्ती सदगीर की आपको मालूम है, आज मुझे भी इवन आपके तरफ जो हम आते हैं
उस दागल नाके तक भी जाने की इजाज़त नहीं है। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप इतना तो करें, लोग तो आ रहे हैं खान साहब के साथ ये ज़ाहिर यकजहती के लिए। आपको तो दरवाजे खोलने चाहिए, खान साहब के साथ वकीलों को मिलाओ, फैमिली मेंबर्स को मिलाओ, डॉक्टरों को मिलाओ, पता चल जाएगा क्या 144 लगी हुई है सर पेंडिंग। देखिए 144 की लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, 144 है। लोग इकट्ठे आ रहे हैं ज़ाहिर यकजहती के लिए, कोई जता लेके नहीं आ रहा, कोई दावा नहीं बोल रहा। इसमें आप सीधा खान साहब की फैमिली को ले जाएं, मुलाकात करें। आज हमारे नाम है वकला की मुलाकात कराएं, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात कराएं, बात ख़त्म हो जाएगी। आप 3 मरतबा बुशरा बीबी को 2 मरतबा हॉस्पिटल लेके गए, आप खान साहब को 4 मरतबा हॉस्पिटल लेके गए, क्यों कर लेके गए? आज उनकी सेहत के बारे में क्या सिचुएशन है? आप खुद पूछें कि आपकी फैमिली मेम्बर हो तो आप क्या सोचते होंगे? खान साहब की जो सिचुएशन है वो बड़ा क्रिटिकल इशू है। ये लोग इसको लाइटली ले रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि इसको द मोस्ट सीरियस ले लें, इस इशू को सबसे ज़्यादा टाइम दे दें और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको रिजॉल्व कर दें। इसका कोई हल निकालना होगा। बहुत बेहतर है उनका मैसेज आप देखें, आवाम में खुशी की लहर दौड़े, बेहतरी आएगी। तो इसमें आप पहल क्यों नहीं करते सर? मैंने तो बड़ी पहल की है, पर आप तफसील में नहीं गौर साहब ये बताइएगा, बताइएगा हाई कोर्ट में आपने मुलाकात के हवाले से तहरीरी यकीन दहानी कराई थी, उसकी पाबंदी क्यों नहीं की जाती? देखो हमने हर तारीरी पाबंदी की वो की है, उसका लाज रखा है और हमने कोई वायलेट नहीं किया। उन्होंने कहा बात न करो, हम बात नहीं करते, बहनों ने कहा उसके बाद बात नहीं होगी। पर मैं तो कह रहा हूँ देखो हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, खुदा कोई एक ट्वीट वगैरह चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बहाना बना करके मुलाकातें ना रोकें, मुलाकातें कराएं, फैमिली मेम्बर की मुलाकात कराओ, बुशरा बीबी की मेम्बर कराओ। आप दूसरी मरतबा लेके गए, मुझे सुबह बताया गया कि आई हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था लेज़र ट्रीटमेंट के लिए और मैंने रिक्वेस्ट की कि फैमिली मेम्बर की मुलाकात कराओ। मुझे कहा गया आज ही हो जाएगी, या नहीं है तो मैक्सिमम कल तक नहीं हो जाएगा। ये एक अलग बात है, मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन देखो अगर आप एक मुलाकात करा लीजिए तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भी आपको चाहिए कि आप मुलाकात कराएं। खान साहब तो एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं, एक बड़ी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा हैं उसके, और वो एक साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन हम तो एक आम कीदी की हैसियत से उनके हकूक़ मांग रहे हैं। गौर साहब ये बताइएगा, इमरान खान साहब का इलाज हो, उनकी रिहाई हो या बुशरा बीबी और इमरान खान के केसेस हों, इस वक्त आप पर स्पेशली बड़ी ज़्यादा तनकीद होती है और कारकुन भी आपसे नाराज़ है, बहनों की तरफ से ओपनली कहा जा रहा है कि लीडरशिप वो रोल प्ले नहीं कर रही है। अब चूँकि अलीमा खान ने आज की कॉल दी है, ज़ाहिर है यही वजह है कि लीडरशिप पे अदम एतमाद हो रहा है कारकुन की जानिब से भी, उनकी बहनों की जानिब से। तो क्या कर सकती है लीडरशिप? आप क्यों नहीं कोई रास्ता निकाल रहे हैं? देखिए मैं अपने वर्कर और सपोर्टर और खान साहब के लोगों के साथ एग्री करता हूँ, वो उनका गुस्सा नेचुरल है और वो हमसे जो नाला है मैं समझता हूँ उनकी तवक्कुआत पे हम पूरे नहीं होते। उनका ये ख्याल है कि नहीं जी आप छोड़े ये बात, आपकी बात हो गई, आपने बात की, आप अदालत चले गए, कब तक जाओगे? देखो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल हो गए पूरे होने को आ गए खान साहब। 4 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, अदालत की आर्डर हमारे लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, जबकि दूसरी तरफ सेकंडों में इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। रात के वक्त भी अदालतें खुल जाती हैं और वो आर्डर इम्प्लीमेंट होते हैं, तो इसलिए लोग नाराज़ हैं और वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल टर्म में होना चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरी तरफ की सख्तगिरी और दूसरी तरफ के कुछ इक़दामात मज़ीद ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा रहे हैं और इससे मुल्क को उनका नुकसान होगा और हमारे हाथों से भी चीज़ें निकल जाएगी। इसलिए मैं तो ये कह सकता हूँ अपने लोगों को कि हम पे एतमाद करो। क्या अचकज़ई साहब इस हक में है कि जो अदालत के बाहर धरने दिए जा रहे हैं या प्रोटेस्ट की कॉल दी जा रही है, अचकज़ई साहब इस हक में है? क्योंकि खान साहब ने तो बुनियादी तौर पर उनको जिम्मेदारी दी। देखो उन्होंने कल असम्बली के फ्लोर पे बोला है, कल असम्बली का इजलास था, पहला सेशन था, कल उन्होंने भी जिक्र किया है और मौलाना साहब ने भी जिक्र किया है और फिर उन्हीं पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर के मैंने स्पीकर से ये रिक्वेस्ट की थी डिप्टी स्पीकर से कि इस पर आप रूलिंग दे दे ताकि आज हमें जवाब मिल जाए। आज भी हुकूमत की तरफ से जवाब हमें नहीं मिला। कल भी उन्होंने इसी बात को जिक्र किया है कि खान साहब के इलाज और उनकी मुलाकातों पर सीरियस हो जाए और हमारी मुलाकातें भी कराए और खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करके उसके इलाज का ये मसला वंस एंड फॉर ऑल हल करें। गौर साहब मौजूदा जो केपी के हालात हैं, आप समझते हैं कि सीएम का अपने मेम्बरान असम्बली के साथ अडयाला आना ज़रूरी है या केपी में रहना ज़्यादा? देखिए मैं आपको कह रहा हूँ वो केपी को भी तवज्जो दे रहे हैं। हफ्ते में 1 मरतबा अगर आ जाते, 2-3 हफ्ते के बाद अगर वो पहुँच जाए सो नथिंग इज़ रॉन्ग विद इट। मैं ये कह रहा हूँ देखो उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सारों के आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात तो सिर्फ आधे घंटे की है ना, हमारी 40 मिनट की मुलाकात थी, आधा घंटा पे आई, फिर आप 20 मिनट की बहनों की मुलाकात कराते थे। एक हफ्ते में एक मुलाकात एक बंदे की 20 मिनट क्या चीज़ माने?
اس لیے میری درخواست ہے کہ یہ جو آج ہم اس کو اتنا لائٹلی سمجھتے ہیں یہ غلط چیزوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، برائے مہربانی ایسا نہ کریں۔ عمیر نیازی صاحب آپ کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور جس طرح یہ بار بار انکار کیا جا رہا ہے، اس سے پاکستان میں سیاسی جو قیادت ہے یا سیاست ہے وہ تصادم کی طرف نہیں جا رہی، اور اگر یہ تصادم ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے تصادم نہیں ہونا چاہیے، تصادم کی طرف حالات نہیں لے کے جانے چاہیے، اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو سب کچھ یہ رکاوٹیں کریٹ کر رہے ہیں، جو سخت گیر رویہ اپنا رہے ہیں، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بڑھا رہے ہیں، جو وہ اقدامات نہیں کرتے جو حالات کو بہتری کی طرف لے جائیں، وہ اقدامات نہیں کر رہے ہیں جس سے عوام کی تشویش میں کمی آ جائے، جو خان صاحب کی صحت کے بارے میں وہ لوگ رسپانسبل ہوں گے۔ ہاں میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور مذاکرات کا مینڈیٹ اچک صاحب کے پاس ہے، وہ سلولی چلے گریجولی چلے، لیکن دیکھو اب پریکٹیکلی کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ عوام کا اعتماد بحال ہو، عوام کی تشویش میں کمی آ جائے، اور یہ ملک دیکھیں اگر آپ ایک طرف ایک قوت بڑھے گی تو ملک کا نقصان ہوگا۔ اچھا سر، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ تصادم نہیں ہونا چاہیے، دوسری جانب آپ کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ آ رہے پوری کابینہ کے ساتھ، اور جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے یہاں پر دھرنا دیا جائے گا۔ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کہا ہے کہ تصادم ہوگا، تصادم کوئی نہیں ہو، لیکن آپ مجھے بتائیں آج کیس لگا ہوا تھا بشرا بی بی کا، اس میں ڈیٹ نہیں ہو سکی۔ خان صاحب کے کیس میں آلریڈی عدالت کے آرڈر ہے، 3 ممبر بینچ کے آرڈر ہے، ایک جیل انتظامیہ کے کنسنٹ کے ساتھ ہمارا ایک آرڈر ہوا تھا، ایک SOP خان صاحب نے سائن کیا تھا، آپ لوگ سارے موجود تھے عدالتوں کے اندر جب عدالتوں نے یہ آرڈر سائن کیے تھے کہ اس کے مطابق خان صاحب کے ساتھ منیمم 6، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 7 فیملی ممبروں کی اجازت تھی، پھر 6 وکلاء کی اجازت تھی، پھر بشرا بی بی کی 4 ممبر ملا کرتے تھے، 4 ممبر سے ہم 1 پہ آئے، بشرا خان صاحب کے خاندان سے 7 سے ہم 1 پہ آئے، وکلاء میں سے 1 پہ آئے، وہ ایک ملاقات بھی نہیں ہو رہی تھی، نہیں ہو رہی 2 دن کی ملاقات رولز آئین قانون کے مطابق اور عدالتوں کے آرڈر کے مطابق ہے، وہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن، وہ بھی آپ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اتنی سخت گیر رویہ اپنائے ہوئے اور آپ لوگوں کو آن بورڈ نہیں لے سکتے، آپ کی باتوں سے تسلی نہیں ہو پائے، اور خاص کر جب صحت کی بات، آپ صحت کی بات پہ بھی اگر اتنا آپ ہے تو دیکھو یہ آپ بہتری کی طرف نہیں دیکھی جا رہی۔ لیکن یہاں اگر دھرنا دیں گے تو کیا اس سے ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیں دھرنا ایک پروٹیسٹ کی علامت ہے نا، ہم اور کیا کریں، آپ نے ہمارے لیے فورم نہیں چھوڑا، ہم نے اپروچ کیا ہے، حکومت کو ہم اپروچ نہیں کر چکے ہوں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بزی ہیں کہ جی میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اس وقت ہم بزی ہیں، فرصت ملے گی تو آپ کا کام کر لیں گے، میں کہتا ہوں یہی تو ایشو ہے، اسی کے لیے ٹائم نکالو، اس سے آپ کو فرصت ملے تو پھر کوئی اور کام کرو۔ اور اگر آج لوگوں کو اگر آپ نے ایک خبر دی کہ شروع میں یہاں کیسز چل رہے تھے، ٹرائل چل رہے تھے، کافی دیر تک، کافی عرصے تک انہوں نے معاملات سنبھالے، تو ان دنوں تو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، بیچ میں کوئی رکاوٹیں آتی رہی تھیں لیکن انہوں نے مینیج کیا، اس کے بعد بھی کچھ لوگ آئے انہوں نے بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملاقاتوں میں جو رکاوٹ ہے اس میں اپنے لوگوں کی بھی خامیاں ہیں؟ نہیں دیکھیں عمیر نیازی صاحب جس طرح آپ نے فرمایا وہ تھرو آؤٹ رہے ہیں خان صاحب کے پاس، باقی وکلاء بھی آتے رہے اور یہ ہمیشہ سے ساتھ رہتے ہیں، لیکن دیکھو ابھی ہمیں جو رکاوٹیں زیادہ آئی ہے، اکتوبر کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، اکتوبر کے بعد ٹرائل بند ہو گئے اور پھر کیسز آ گئے اور اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، 2 دسمبر کو فیملی کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلیم گیم اس وقت نہ کرے، کون کس چیز میں رکاوٹ ہے، جو جہاں بھی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ نہ بنے، جو ایکٹیو رول پلے کر سکتا ہے تاکہ حالت بہتر ہو جائے، یہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہیں، وہ اپنا رول پازیٹیو رول پلے کرے تاکہ حالات بہتر ہوں۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو سر۔